विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण की 43 सीटों के लिए अब तक 25 ने किया नामांकन। चुनाव आयोग ने मतदान के कम समय के झामुमों के आरोपों को बताया तथ्यहीन। कहा, केवल नक्सल प्रभावित 981 बूथों पर सवेरे 7 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर माले नाराज। गठबंधन से मांगी 8 सीटें, राजद को 7 सीटें मिलने की संभावना। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। और टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेत्री लुइस मरांडी और सत्यानंद झा ने छोड़ी पार्टी। झामुमो में हुए शामिल कुनार सारंगी और गणेश महली ने भी थामा झामुमो का दामन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में आज से आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। वहीं भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियां, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भारत ने भाग लिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा भी देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन कल है। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर एक वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आज कजान के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं, जहां 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम के बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास के एजेंडे, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक हितों के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडे को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इस बयान में ये भी जिक्र है कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के लिए उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और उसके बाद में 1 नवम्बर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1 करोड़ 29 लाख और पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख हैं।
इधर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण के लिए अब तक 25 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। कल तक 4 नॉमिनेशन फॉर्म था, कुल मिला के अभी 38 नॉमिनेशन फॉर्म फेज 1 ऑफ वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कल तक 4 कैंडिडेट था, आज 21 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, कुल मिला के 25 कैंडिडेट अभी हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार ने पोटका विधानसभा क्षेत्र के लिए, जबकि मंगल कालिंदी ने जुगसलाई सीट के लिए कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद संजीव सरदार ने पुनः जीत का दावा किया। वहीं मंगल कालिंदी ने कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में विकास के कई कार्य हुए हैं। जी सर, 22 साल में माननीय मुख्यमंत्री वो जो मांग था और जो समस्या था, मूलभूत समस्या को पूरा करने का काम किया है और उस योजना को जो दिए हैं उन योजनाओं को कैसे समय पे और गुणवत्ता पूर्वक संपूर्ण हो, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। चुनाव आयोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में मतदान का समय घटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि केवल 981 बूथों पर मतदान का समय सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। ये बूथ नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 5,042 शहरी इलाकों में है। केवल 10% बूथ में 10.77% पोलिंग हुई थी। 2019 में केवल 37.0% बूथ में आपका 7 से 5 बजे था। अभी 2014 में 28,581 बूथ में तथा वो आपका 96.67 बूथ में आपका वोटिंग समय है आपका 7 से 5। केवल 981 बूथ में, मतलब आपका 3.3% बूथ में ही आपका वोटिंग समय 4 बजे खत्म। मतलब कमीशन के लगातार प्रयास है वो सब जगह पर सामान्य समय रखने के लिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 7 करोड़ 72 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने की सूचना देने की अपील की है। जहां पर भी हम लोग का वो चेक पोस्ट यानी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज बढ़ाया जा रहा है, उसको आज भी कौन सा एनफोर्समेंट एजेंसी का परफॉर्मेंस कम था, उन संबंधित पदाधिकारी से आज दोबारा एक बैठक हुई थी। कमीशन से भी आपका 4 दिन का पहले मीटिंग करके ये बताया गया था कहाँ पर एनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए सभी जगह पर निगरानी रखा जा रहा है। आपसे अनुरोध है, पब्लिक आपके माध्यम से पब्लिक से अनुरोध है, आप कहाँ पर भी एमसीसी का वायलेशन मिलता है आप सी विजिल ऐप में जरूर उसका अपलोड कर दें। आपका नंबर के साथ अपलोड करेंगे, मतलब उसमें क्या कार्रवाई की गई वो भी आपका रिप्लाई आएगी। आप आपका नंबर नाम नहीं शेयर करना चाहता है तो केवल आपका वो कहाँ वायलेशन हो रही है वो लोकेशन वगैरह दे दे, ऑटोमेटिकली वो जीपीएस लोकेशन साथ वो सी विजिल लेती है। उसी आधार पर आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एफएससी उसमें काम कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी के तहत रामगढ़ पुलिस ने 632 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि बरलंगा और गोला क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है।
किया है जो कि बड़े पैमाने पर काफ़ी दिनों से शराब का व्यापार करता है और इस चुनाव में भी हो सकता है कि शराब की खपत वो कर सकता है। इसी तुरंत इसकी सूचना मिलने पे एक टीम को गठन करके और भेजा गया, जो कि गोला थाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये शिवा वेदिया नाम का व्यक्ति है, जो कि तोपासार में उसका घर है और उसने घर में किराने की दुकान चलाता है। किराने की दुकान की आड़ में वो बड़े पैमाने पे शराब की खरीद बिक्री करता है और इसी क्रम में 18 कार्टून शराब बरामद किया गया है, जो 536 बोतल है। कुल मिलाकर 632 बोतल शराब आज रामगढ़ जिले के गोला और इंटरस्टेट चेक पोस्ट बरलंगा में बरामद किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसके एक का नाम शिवा वेदिया और एक दूसरा है राजरप्पा चित्रपुर का रहने वाला है ओम पोद्दार। इधर सिमडेगा पुलिस ने बांसजोर ओपी क्षेत्र के खम्भनटांड में वाहन जांच के दौरान एक यात्री बस से 40 किलो गांजा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। जिले के पुलिस उप निरीक्षक रणविजय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकपोस्ट पर बस की चेकिंग के दौरान 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। था जिसमें जैसे ही गाड़ी को रोका गया बस को, उसमें से 2 व्यक्ति इधर उधर भागने लगे। उसी को जब देखे संदिग्ध लगा, उन्हें पीछा किया लेकिन वो भाग गए। उसके बाद उनकी सीट के पास जाकर के देखा तो उसमें 4 बैग हमको बरामद हुए और उनको खोलने पर देखा गया, जो सर्चिंग टीम के द्वारा देखा गया, तो उसमें 40 केजी के करीब ये जो गांजा पाया गया, तो जिसको सीज किया गया और उन व्यक्तियों को काफ़ी और कहाँ से कैसे उनके बारे में पता किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर स्वीप के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। स्वीप समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के सभी साधनों, पोस्टर, बैनर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, प्रचार वाहन का इस्तेमाल कर मतदाताओं को जागरूक करें। श्री कुमार ने कहा कि मतदान केंद्रों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उसका भी प्रचार करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को समान अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध धन का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। श्री कुमार ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां अवैध धन और सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए दक्षिणी छोटा नागपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने सिमडेगा में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं में नक्सलियों के विरुद्ध कारगर अभियान चलाने और स्थापित चेकपोस्ट में वाहनों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित कर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाकर गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग हॉल, ईवीएम स्ट्रांग रूम और डिस्पैच सेंटर का भी निरीक्षण किया। झारखंड में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, 13 तारीख को सिमडेगा में वोटिंग है। उस दौरान में हमको बॉर्डर में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से कंप्लीट कोऑपरेशन प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का इलीगल लीकर का मूवमेंट ना हो, किसी प्रकार की गांजा इत्यादि की तस्करी ना हो, पशु तस्करी ना हो, अवैध नगद इत्यादि का मूवमेंट ना हो, अपराधियों और उग्रवादियों की गतिविधि ना हो। तो इसके लिए सहयोग पर काफ़ी डिटेल में बात की गई है। बॉर्डरिंग इलाके के जितने भी बूथ हैं उनकी सूची हम लोगों ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के ऑफिसर से उनको दी है। इसके अलावा जो शेडो बूथ्स हैं हमारे, जो इंटीरियर में हैं, जहां हमारा संचार नहीं है, वहां के बूथ की भी सूची उनको दी गई है ताकि हम एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सकें और बॉर्डर से हम लोगों को पूरा कोऑपरेशन वहां से मिलेगा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और गिरिडीह के धनवार सीट से पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में डेमोग्राफी बदलाव और आदिवासियों की जमीन को लूटने का मामला इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा है। श्री मरांडी से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने खास बातचीत की। झारखंड में चुनावी संग्राम चल रहा है और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और धनवार से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मुद्दा है और कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, मुद्दा स्पष्ट है। एक तो झारखंड में जो डेमोग्राफी बदली है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो आबादी है बेहताशा घटी है, और साथ ही झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से जो सरकार है, इन्होंने झारखंड वासियों को, गरीबों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको ठगा है और झारखंड को लूटा है। मुद्दे यही रहेगा। गठबंधन में तकरार चल रहा है, अभी तक सीट का फाइनल नहीं हो पाया है, विवाद की स्थिति है। सीट तो फाइनल हो गया है, 2 सीटें बचा हुआ है, उसमें 1 सीट पर है, बाकी एक तो हम लोग अपना प्रत्याशी हम लोगों ने तय नहीं किया है। गठबंधन की बात कर रहा हूँ, गठबंधन में तकरार चल रहा है। किस गठबंधन में? आरजेडी में किस? अरे यार, उससे हमको क्या मतलब है बाबा? उसके घर में का पक रहा है, का बन रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? हम तो हमारा अपना पार्टी का नहीं हम जानेंगे, अपना गठबंधन का बात करेंगे ना। उनके गठबंधन में कौन खुश है, कौन नाराज है, इससे हम लोग को क्या मतलब है? बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमने जितना ही बताया है कि एक तो 5 प्रण के बारे में हम लोगों ने घोषणा किया है पिछले 5 तारीख को ही, उसको पूरा करेंगे। उसके बाद आगे और चुनाव घोषणा पत्र जारी होगी तो आप सब लोग देख लेंगे, तो उसी पर काम करेंगे, जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। युवाओं का बड़ा मुद्दा है, युवाओं का सुनने वाला कोई नहीं है झारखंड में। हम लोगों ने सब कहा है कि उस 5 प्रण में ही सारे विषय है। हम लोगों ने एक तो कहा है कि जो राज्य में जो वैकेंट पोस्ट है 1 वर्षों के अंदर में, यानी अगला जो 15 नवंबर होगा 2025 की 15 नवंबर आते आते 1.5 लाख वैकेंट पोस्ट को भरा जाएगा, और उतनी ही तादाद में लगभग 1 लाख गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को भी सृजित किया जाएगा। इस चुनाव में सर किस तरह का दावा है जीत का? कितनी सीटों पर आप लोग जीत हासिल करेंगे? जीत के तो हम सबने कहा है कि आज जिस प्रकार से 5 वर्षों से ठगा और राज्य को लूटा है, तो आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने का मन बना चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी और रिकॉर्ड हम सब लोग इस बार बनाएंगे। ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि जनता अपना जनादेश किसे देगी, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रांची, झारखंड। प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया है कि भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड के छात्रों के साथ पूरा न्याय होगा। श्री चौहान ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो अन्याय झारखंड के युवाओं के साथ हुआ है, उसकी मिसाल पूरे भारत में कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे, और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम देंगे।
युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय दिया है। खूंटी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को एक बार फिर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खूंटी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने डुंगरा कालामाटी हुटार चौक पर उनका स्वागत किया। श्री मुंडा खूंटी विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि 6वीं बार विधायक बनने पर अधूरे कार्यों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। योजनाओं को पूरा करेंगे और हमने पहले ही कहा है आपके साथ रहेंगे, माने जनता के साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे। हमारा ये नारा है, आपके साथ आगे भी हम रहेंगे। यही हम पूरा यहाँ की जनता को, यहाँ के पब्लिक को, इस क्षेत्र के सारे लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। जनता आपके साथ है, हम जनता के साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए चतरा सीट से प्रत्याशी जनार्दन पासवान को कल सिंबल मिला। नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें सिंबल प्रदान किया। इस दौरान श्री पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पार्टी झारखंड में जीत के साथ खाता खोलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है और 24 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी वो भी अपना नामांकन 24 तारीख को वो भरेंगे और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चतरा की इस सीट की जीत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत झारखंड में भी होगी। झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक अंतिम तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। झामुमो और कांग्रेस में 70 सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद राजद को महागठबंधन में 60 सीटें दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इधर भाकपा माले ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। हटिया से अजयनाथ शाहदेव और खिजरी से राजेश कच्छप को सीट टिकट दिया गया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर मोहर लगा दी है। तो पहली सूची जो कांग्रेस की है वो जारी हो गई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों का नाम है और साथ ही साथ झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। भाजपा के 67 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास शुरू हो गया है। कुछ नेता मान भी गए हैं और जो नहीं माने उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नाला से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल और महेशपुर से टिकट की प्रत्याशा में रहे पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू, बारके बेसरा, गणेश महली और कुणाल सारंगी समेत अन्य नेताओं ने कल हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झामुमो का दामन थाम लिया। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश के 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरुआत के लिए निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई-नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन शहरों में एफएम चैनल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। यह नोटिस सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस संबंध में जागरूकता के मकसद से आज रांची में दोपहर 3 बजे फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी झारखंड में FM रेडियो स्थापित करने के लिए इच्छुक संभावित लोगों से संवाद करेंगे। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान BIT मेसरा में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस सेंटर की ओर से एड्रोसोनिक और इवेंटम ग्रुप के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेटा साइंस और इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव 2024 की शुरुआत हुई। इस दौरान संस्थान के डिजिटल इनोवेशन लैब का भी उद्घाटन किया गया। BIT मेसरा अपने प्लैटिनम जयंती समारोह के अवसर पर 21 से 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डेटा विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव IDSEC का आयोजन कर रहा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अपनी तरह का राज्य का पहला डिजिटल इनोवेशन लैब है। सम्मेलन में कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने बताया कि यह लैब 3.11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इससे नए और इनोवेटिव कार्यों को गति मिलेगी। इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप के बात करते हैं, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कोई हो ही नहीं सकता है। 3 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। हमने सिर्फ उनको स्पेस दिए हैं, इक्विपमेंट और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं और 5 साल तक उन्होंने इसको फंड करेंगे। और इसमें सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, जो स्कॉलर्स काम करेंगे, PhD स्कॉलर्स, उनके फेलोशिप इन्हीं से आएगा। एड्रोसोनिक कंपनी के CEO मयंक ने प्रौद्योगिकी और नए इनोवेटिव नेतृत्व वाले विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि इस लैब के माध्यम से छात्र IT क्षेत्र में करियर बनाकर देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। ये तो हम ये लैब प्रीटी ओपन है कि नई नई चीज़ों पे काम करें और हम इस तरह का माहौल दें जिससे हमारे टैलेंट्स अब वैल्यू चेन में ऊपर आए और खुद लीड करें वर्ल्ड को। अब हम बताएं कि हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। डिजिटल इनोवेशन लैब के प्रमुख डॉक्टर मनीष कुमार पांडे ने कहा कि यह लैब पूरी तरह से एड्रोसोनिक द्वारा प्रायोजित है। इस माध्यम से युवाओं को उद्योग जगत की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने की योजना है। जो खूबसूरती इस पर्टिकुलर वेंचर की है वो यही है कि हम जो है बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं और इंडस्ट्री को ज़्यादा ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट्स जो है इस कोर्स को ख़त्म करते हुए मिल रहे हैं। डिजिटल इनोवेटिव लैब अत्याधुनिक सुविधाओं व सॉफ्टवेयर से लैस है। इस माध्यम से प्रौद्योगिकी, नवाचार और शिक्षा को एक साथ मिश्रित करने की पहल है। साथ ही यहाँ विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में काम कर सकेंगे। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवातीय तूफान का असर राज्य में दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 24 और 25 अक्टूबर को रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में कल भी कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है, जबकि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने आंधी और वज्रपात की संभावना भी जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण की 43 सीटों के लिए अब तक 25 ने किया नामांकन। चुनाव आयोग ने मतदान के कम समय के झामुमो के आरोपों को बताया तथ्यहीन। कहा केवल नक्सल प्रभावित 981 बूथों पर सवेरे 7 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर माले नाराज। गठबंधन से मांगी 8 सीटें, राजद को 7 सीटें मिलने की संभावना। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। और टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेत्री लुइस मरांडी और सत्यानंद झा ने छोड़ी पार्टी। झामुमो में हुए शामिल। कुणाल सारंगी और गणेश महली ने भी थामा झामुमो का दामन।